आज बेटा इस वीडियो में एक बार और मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं प्रेफरेंस लिस्ट रिलेटेड बातें। तो एक बार पहले मैं बता चुका हूं हाउ टू प्रिपेयर अ वेल मैनर्ड, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा रियलिस्टिक आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना सकते हो, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तो माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज अ नीट काउंसलर। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बेटा जब आप अपनी चॉइस लॉकिंग कर देते हो तो चॉइस लॉकिंग के बाद आपको ये पीडीएफ मिलती है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई है। तो ये आपको एमसीसी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अब पहले हमें ये डिस्कस करना है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए अपनी असलियत, अपनी रियलिटी, कि आप रियलिटी में, आप रियल में कहां बिलोंग करते हो, किस कॉलेज में बिलोंग करते हो। आपकी रैंक आई है 20,000 और आप सपना देखो एम्स दिल्ली का, ये अनरियलिस्टिक बात है। तो इन चीजों के लिए तो अवेयर हो जाओ। तो आपको सबसे पहले असलियत जाननी पड़ेगी। ओके, आप असलियत जानोगे कैसे? असलियत जानोगे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे पता हो और उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ पता हो। ये आपको कैसे पता चलेगी? आज इवनिंग में 6 बजे के अराउंड मेरी एक लॉन्ग वीडियो आ जाएगी, जिस वीडियो में मैंने सारे कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके लास्ट ईयर की कट ऑफ बताई है, लास्ट ईयर उनकी क्या कट ऑफ गई है। तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, बायोलॉजी विद मनीष सर, मुझे मैसेज करना है, मैं कंप्लीट फोल्डर आपको दे दूंगा। ओके, अब इसके साथ साथ एक रियलिस्टिक प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बना सकते हो? तो इसके लिए पहले आपको चीजें सोचनी है। अपनी रैंक क्या है, आपकी अपनी रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, और आपका स्टेट कोटा क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ओके, तो सबसे पहले स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो तो आप स्टेट कोटा से कराओगे, साथ साथ आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी जाओगे। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी उसमें आप पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ डाटा स्टडी कर लो। लेट्स से मैं एज्यूम करता हूं किसी बच्चे की रैंक 17,000 है। कितनी रैंक है? 17,000। तो 17,000 रैंक वाला बच्चा जो है वो राउंड 1 में एडमिशन ना ही ले। ये मेरा सजेशन है, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होता है, तो हर काउंसलर आपको अलग अलग तरह से गाइड करेगा, लेकिन ये मेरा पर्सनली आपके लिए एक सजेशन है। 17,000 वैसे राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलने भी नहीं वाला, लेकिन अगर मिल भी रहा है कहीं तो भी आपको राउंड 1 में एडमिशन नहीं लेना है। आपको राउंड 1 में वो कॉलेज फिल ही नहीं करना है जो आपको मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। राउंड 1 ने आप टारगेट करो सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं। सबसे पहला जो कॉलम होता है, पहली जो लिस्ट होती है वो होती है ड्रीम कॉलेजेस की। अब ड्रीम कॉलेजेस भी ऐसा नहीं कि अनरियलिस्टिक कुछ भी भर दो, ठीक है, या राउंड 1 में तो आप कुछ भर भी दो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड जो लिस्ट होगी, मतलब 1 to 10 कॉलेजेस के बाद की जो लिस्ट होगी 11 to 20, 25, 30, उन कॉलेजेस में आप वो कॉलेजेस फिल करोगे जो आपकी हायर प्रायोरिटी पे है। थोड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन हायर प्रायोरिटी पे है, आप उन्हें प्रेफर करते हो। थर्ड जो होगा 25 के बाद वाले कॉलेजेस, वो आप रियलिस्टिक कॉलेजेस फिल करोगे, लेकिन वो भी आपके प्रेफरेबल कॉलेजेस होंगे। वो कॉलेज मिल गए तो आप खुशी खुशी उनमें चले जाओगे। ठीक है, ये मैं 17,000 रैंक के अराउंड से अंदाजे से बता रहा हूं। राउंड 2 में पहले आप देखोगे सीट मैट्रिक्स, किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली रह गई हैं, सीट मैट्रिक्स की स्टडी करोगे। सीट मैट्रिक्स स्टडी करने के बाद आप उस कॉलेज में फिर आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। अब प्रेफरेंस लिस्ट सबसे पहले आपको स्टेट देखनी है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो? दिल्ली। दिल्ली में 17,000 रैंक, जनरल कैटेगरी को एडमिशन मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप नॉर्थ के स्टेट्स देखोगे और उन स्टेट्स के कॉलेजेस की स्टडी करोगे, किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। उन वैकेंट सीट्स के बेसिस पे जिन जिन कॉलेजेस में सीट वैकेंट है जनरल की, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनकी लिस्ट बनाओ। भैया इस कॉलेज में जनरल की इतनी इतनी सीट्स वैकेंट है। फिर उन कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करो, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
साथ साथ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट करते करते आपको यह भी देखना है किस कॉलेज में कितनी ज्यादा सीट्स वैकेंट है। जिसमें ज्यादा सीट वैकेंट है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ लेना, हेल्प कर दूंगा। ओके, तो अब आप जो कॉलेजेस का डाटा निकालोगे किसमें कितनी सीट्स वैकेंट है, और यह भी देखना है कि राउंड 1 में उस कॉलेज में कितनी रैंक पे क्लोजिंग आई है। आपकी रैंक है 17,000 और एक कॉलेज है जिसकी क्लोजिंग आ गई है लेट से 15,000 पे, तो बहुत अच्छे चांसेस है राउंड 2 में वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है जिन जिनकी क्लोजिंग 15,000 पे आई है और उनमें भी सीट वैकेंट है, तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर आएंगे। इन कॉलेज को आपको ज्यादा टारगेट करना है। ओके, और स्टेट पहले देखना कि भाई मैं दिल्ली से हूं, मुझे नॉर्थ के कॉलेज चाहिए, तो मैं नॉर्थ के सारे कॉलेजेस उठा के देखता हूं कि नॉर्थ के कॉलेजेस में किन किन कॉलेज में सीट्स वैकेंट है। लेट्स से 80 कॉलेजेस मिले, 80 में ज्यादा बोल रहा हूं, लेट्स से 40 कॉलेजेस मिले जिनमें सीट वैकेंट है। 40 कॉलेजेस में किस रैंक पे क्लोजिंग हुई है राउंड 1 की, अब उनमें और सेपरेशन करो, फिल्टर आउट करो कि किस किस की क्लोजिंग 15-14,000 पे आई है, तो उनमें चांसेस ज्यादा है। उनमें से किस किस में ज्यादा सीट्स वैकेंट है, उनमें और ज्यादा चांसेस हैं, तो उसे फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग सेट करो। तो आपने स्टेट पहले फिल्टर आउट कर ली, तो स्टेट से आप पहुंच गए कि आप किसी अपने नियर बाय स्टेट में जा रहे हो, फिर आपने सीट्स के हिसाब से देख लिया। अब तो इससे आपकी फिल्टर आउट होते 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 एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी। आई होप आप थॉट प्रोसेस समझ रहे होंगे। अब अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग बातें होती हैं। किसी की रैंक 1000 है, भैया वो तो 1000 रैंक वाला तो ऑलमोस्ट अच्छे कॉलेजेस ले ही सकते हो, उसे इतनी टेंशन नहीं है। अब एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा लेकिन फिर भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। किसी की रैंक 5000 है, उसे प्रेफरेंस लिस्ट उस हिसाब से बनानी होगी कि राउंड 1 में वो देखे भाई कौन राउंड 1 में वो अपने ड्रीम कॉलेजेस भर दे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। और राउंड 1 में कुछ ड्रीम कॉलेजेस स्टेट के वो भी भर दे जिसमें उसका चांस हो सकता है, जिसे लेके वो खुश हो जाए, तो उसमें वो चला जाए। ना हो तो राउंड 2 में फिर स्टे वैकेंसी गलती से बोल दिया, सॉरी, वैकेंट सीट्स के हिसाब से, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से फिर राउंड 2 काउंसलिंग में जाओ। वैसे ही 10,000 रैंक है तो उस हिसाब से, 15 है तो उस हिसाब से, 20 है तो उस हिसाब से। ओके, दोबारा से मैं प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको सबसे पहले स्टेट्स को फिल्टर आउट करना है, किस किस स्टेट में आपको एडमिशन लेना है। स्टेट फिल्टर आउट करके आपको, स्टेट फिल्टर आउट करने के बाद आपको देखना है कि उस स्टेट्स में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स वैकेंट है। जनरल कैटेगरी से आप हो तो उस स्टेट में सिर्फ 40 कॉलेज है जहां जनरल में अभी सीट वैकेंट है। उन 40 कॉलेजेस में से आपको देखना है कौन कौन से कॉलेजेस की रैंक आपकी रैंक के पास क्लोज हुई है राउंड 1 में, मतलब उनमें आपके ज्यादा चांसेस है, उन्हें ऊपर रखना और बाकियों को नीचे रखना। एक प्रेफरेंस लिस्ट फिल्टर आउट होकर बनेगी, रियलिस्टिक चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एडमिशन के लिए। इज इट ओके? तो ये होता है प्रोसेस। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये जो मैंने लिस्ट खोल रखी है, लास्ट ईयर एक बच्चे की लिस्ट है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 24,000 थी और ये उसने राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट रेडी की थी। जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर देते हो तो एमसीसी आपको एक पीडीएफ दे देता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ये थी, चॉइस लॉकिंग करने के बाद आपको लिस्ट दे देता है, आपकी चॉइसेस ये थी। ठीक है, अब ये बच्चा जो था भैया, इसकी रैंक थी 24,000 समथिंग। ठीक है, और 24,000 समथिंग पे अब इसने, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इसने अच्छे से दिमाग लगाया कि किस किस कॉलेजेस में कहां कहां सीट्स वैकेंट है, इसने सारे कॉलेजेस निकाले। अब रैंक बच्चे की ज्यादा थी 24,800, तो इससे तो बस ये था कि कॉलेज मिल जाए, कोई भी मिले, बस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसने देखा जहां जहां सीट वैकेंट है, इसने A to Z वो सारे कॉलेजेस भर दिए बच्ची ने, और सारे कॉलेजेस भरते भरते उसने टोटल सारे कॉलेजेस फिल कर दिए। ये देखिए उसने टोटल कॉलेजेस फिल किए ऑलमोस्ट 416। तो ये 24,000 वाले बच्चे का तरीका है। आपकी रैंक अगर 15,000 है तो आपका तरीका कुछ और होगा। आपको अपना, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं लेकिन आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। आई होप आप चीजें समझ रहे होगे। तो दोबारा आपको स्टेट्स फिल्टर आउट करनी है, स्टेट्स के बाद आपको अपनी रैंक के हिसाब से, अब राउंड 1 में आपको कैसे कॉलेज मिल सकते हैं। लेट्स से मेरी रैंक 17,000 है, तो मैं
अभी सीट मैट्रिक्स आएगी राउंड वन से पहले सीट मैट्रिक्स देखूंगा, अपने स्टेट के कॉलेजेस देखूंगा और ऑल इंडिया के कॉलेजेस देखूंगा, और फिर मैं गूगल से कहीं से भी या मेरी हेल्प से, आप मेरे पास बहुत सारा डाटा है, वो डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डाटा लेने का तरीका मैंने बता रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करना, मैं फोल्डर शेयर कर दूंगा। फिर उस डाटा में आप देखना कि राउंड वन में लास्ट ईयर किस किस कॉलेज की कट ऑफ 15,000 पे क्लोज हुई थी, 12,000 पे क्लोज हुई थी, 10,000 पे क्लोज हुई थी। ऐसे कॉलेजेस निकालो। लेट्स से मेरी रैंक 17,000 है, तो मैं क्या करता अपनी तरफ से, मैं 12,000 से प्लस वाले कॉलेजेस, मतलब जिनकी रैंक 12,000 से 10,000 से 15,000 है, ऐसे कॉलेजेस ढूंढता, इन कॉलेजेस को लिखता, और उन कॉलेजेस में भी जो लेट्स से 20 कॉलेज आए तो उन्हें प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करता। लेकिन इन्हें मैं टॉप में सेट नहीं करता। टॉप में मैं करता और मेरे ड्रीम कॉलेजेस, दिल्ली मेरा स्टेट है तो मैं दिल्ली के सारे कॉलेजेस राउंड वन में फिल कर दूंगा, या दिल्ली को मैं स्टेट कोटा से भी अप्लाई कर सकता हूं, तो दिल्ली के अलावा और जो नॉर्थ साइड के टॉप कॉलेजेस हैं मैं उन्हें फिल कर दूंगा। और फिर 1 to 10, 1 to 15 ऐसे हो जाएंगे, और बाकी के कॉलेजेस ये रियलिस्टिक वाले रखूंगा मैं, और इनमें भी पहले वो रखूंगा जिनमें मेरा चांसेस कम है लेकिन वो कॉलेजेस अच्छे हैं, तो पहले मैं उन्हें रखूंगा। फिर नीचे रखूंगा जिनमें मेरे चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, और फिर और नीचे रखूंगा जिसमें और ज्यादा है। तो ऐसे एक प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। ओके, अब बच्चों का एक सवाल यह भी आता है कि सर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, हम दिल्ली से मैं हूं तो मैं दिल्ली के कॉलेजेस तो स्टेट कोटा से अप्लाई करूंगा, तो उन्हें मुझे ऑल इंडिया कोटा से भी अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी हाँ, दिल्ली स्टेट कोटा से अप्लाई करोगे तो ज्यादा चांसेस है, तो वहां तो आप करोगे ही करोगे, ऐसा थोड़ी है वहां नहीं करोगे। तो यहां पे भी करने हैं कर दो, नहीं करने मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये एक बच्चा है जिसकी रैंक ऑलमोस्ट 16,000 है, 16,000 प्लस रैंक है। तो इसने देखो कैसे सेट किया है, इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में हेल्प की थी मैंने, तो इसने कैसे सेट किया ऑर्डर को। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस भर दिए इसने, जो मिल जाए तो ये खुश हो जाएगा। फिर अपर मिड प्रायोरिटी कॉलेजेस निकाले, फिर मिड प्रायोरिटी कॉलेजेस निकाले, फिर लो प्रायोरिटी कॉलेजेस निकाले। तो इसने ऐसे सेट किया, और अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज, ठीक है, किसकी कट ऑफ देख के, स्टेट देख के, कट ऑफ देख के फिर प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाओगे तो ही खुश रहोगे। आप किसी और से बनवाने की सोचोगे, हर कोई भी काउंसलर है वो तो अपनी तरफ से प्रेफरेंस लिस्ट बना देगा ना। आपका प्रेफरेंस क्या रहा उसमें, आपकी प्रायोरिटी क्या रही? कुछ भी नहीं। इसीलिए, या किसी से बनवा भी रहे हो तो पूरा उसके साथ बैठ के हेल्प लो, हेल्प कराओ, अच्छे से बनाओ। ओके, तो ये होता है प्रेफरेंसेस बनाने का तरीका। आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएगी और इससे आपकी हेल्प होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, बायोलॉजी विद मनीष सर, और मुझे मैसेज कर देना, विल हेल्प यू आउट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।